इस एसयूवी डोमिनेटेड इंडियन मार्केट में ये सेडान ने अपने सेल्स को दुगना करने का वादा करते हुए मैदान में उतरी है। ये अपने नए फीचर्स के साथ एडास लेवल 2 ऑटोनोमस हार्डवेयर भी ऑफर कर रही है और एक रैडिकल लुक के साथ एक नई जनरेशन अवतार में इंट्रोड्यूस हुई है। बट सवाल ये है कि क्या ये सी सेगमेंट सेडान अपने सेल्स को दुगना कर पाएगी? वेलकम टू इंडिया कार रिव्यूज। मैं हूं बिलाल और इस हफ्ते हम और आप डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं Hyundai की न्यू वर्ना के बारे में। इंडिया में 21 मार्च 2023 को लॉन्च हुई ये वर्ना की 4th जनरेशन मॉडल है। अगर वर्ना की हिस्ट्री पर नजर डालें तो ये इंडिया में पहली बार 2006 में इंट्रोड्यूस हुई थी एज अ रिप्लेसमेंट टू द एजिंग एक्सेंट। इसमें एक 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया था दैट मेड मोर देन 100 हॉर्स पावर। इसके अलावा ये एक 1.5 लीटर डीजल के साथ भी ऑफर की गई थी। 2010 में आई वर्ना की फेसलिफ्ट विद अ स्लाइटली शार्पर हेडलैम्प और ढेर सारे नए फीचर्स। सेकेंड जनरेशन वर्ना फिर इंट्रोड्यूस हुई 2011 में, जहां उसने एक नए डिजाइन डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था फ्लूइडिक डिजाइन। पावर ट्रेन के मामले में अब इसमें आ चुका था 1.4 लीटर पेट्रोल और 1.6 लीटर डीजल इंजन, और ये 6 स्पीड मैनुअल के अलावा 4 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ ऑफर किया जा रहा था। ये दिखने में तो काफ़ी अट्रैक्टिव तो थी ही, अब इसमें सेगमेंट बेस्ट फीचर्स भी ऑफर किए जा रहे थे। यही नहीं, इसका डीजल इंजन काफ़ी पावरफुल और पंची होने के बावजूद काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट भी था, विच वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर द बायर्स। थर्ड जनरेशन वर्ना इंट्रोड्यूस हुई 2017 में और अब इसका डिज़ाइन काफ़ी मैच्योर हो चुका था, और वर्ना के फीचर लिस्ट के इंक्लूजन में अब आ चुके थे कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स। और Hyundai ने इसके ड्राइविंग डायनामिक्स पर भी काम किया था, पर तब भी रेयर सीट कंफर्ट राइवल्स के मुकाबले में थोड़ा कम था। हाउएवर, ये Hyundai वर्ना ने 2017 में इंडियन कार ऑफ द ईयर का खिताब जीता। 2020 में आए एक फेसलिफ्ट में Hyundai ने वर्ना के साथ एक नया टर्बो वर्जन को इंट्रोड्यूस किया। ये 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन वेन्यू में भी ऑफर किया जाता था, और इसके साथ आपको एक 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का सोल ऑप्शन मिलता था। फीचर लिस्ट में आपको एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैडल शिफ्टर्स, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिक सनरूफ और Hyundai की कनेक्टेड कार टेक भी ऑफर की जाती थी। अब आ चुकी है नई वर्ना विद एन ऑल न्यू डिजाइन लैंग्वेज। Hyundai ने अपने इस नए डिजाइन डायरेक्शन को नाम दिया है सेंचुअस स्पोर्टीनेस, और ये डिजाइन लैंग्वेज हमें पहली बार देखने मिला था Hyundai की Tucson में। अब देखा जाए तो ये डिजाइन काफी रैडिकल लुकिंग है और वर्ना को अपने सेगमेंट में काफी यूनिक बनाता है, स्पेशली कंपेयर टू द कन्वेंशनल लुकिंग Honda City और द Volkswagen Virtus। आगे की तरफ एक स्लीक LED स्ट्रिप देखने मिलती है दैट रन्स अक्रॉस द बॉनेट नोज लाइन। हेडलैम्प नीचे की तरफ पोजीशनड है और ओवरऑल ग्रिल का डिज़ाइन भी काफ़ी एग्रेसिव लगता है। साइड से देखें तो फास्ट बैक प्रोफाइल काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, स्पेशली हेल्प बाय मेनी कैरेक्टर लाइंस। और पीछे आपको एक यूनिक डिज़ाइन देखने मिलता है जिसमें स्लीक LED लाइट्स को ऑगमेंट करता है वर्ना का फास्ट बैक शेप। डायमेंशंस के मामले में भी नई वर्ना पिछली जनरेशन वर्ना के कंपैरिजन में अब लंबी और चौड़ी है, और इसका व्हील बेस भी अब 67 mm से बढ़ चुका है। कैसा लगा आपको वर्ना का ये नया डिज़ाइन लैंग्वेज, और क्या ये डिज़ाइन वर्ना के कंपटीशन जैसे कि है नई होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया, वॉक्सवैगन की वर्चस, इनके कंपैरिजन में बेटर है या नहीं? हमें आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नई वर्ना का कैबिन अब काफ़ी मॉडर्न हो चुका है। ये इंस्पायर्ड है Hyundai की फ्लैगशिप ऑफरिंग Ioniq 5 से, जो इसे काफ़ी मिनिमलिस्टिक और एक अप मार्केट अपील देता है। अगर आप स्टैंडर्ड वर्जन चूज करते हो तो आपको मिलता है एक ब्लैक बेज थीम, बट टर्बो वेरिएंट्स के लिए दिया गया है एक ऑल ब्लैक कैबिन विद अ हिंट ऑफ रेड एक्सेंट्स ऑल अराउंड। ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक सिंगल पैनल डैशबोर्ड पर स्टैक्ड है जिसमें 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक ऑल डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले इंटीग्रेटेड है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पिछली वर्ना टर्बो और N-line मॉडल्स में भी ऑफर किया जा चुका है। उसके आगे लगी है एक 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो स्कोडा के 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील के मुकाबले थोड़ी सिंपल और प्लेन जेन लगती है। फिर आते हैं हम वर्ना के पार्टी पीस पर। अब सेंटर कंसोल का जो पैनल है इसे डुअल फंक्शनैलिटी दी गई है।
एक बटन प्रेस करने पर यह फंक्शन चेंज होता है मल्टीमीडिया कंट्रोल या चेंज हो जाता है एसी कंट्रोल। उसके नॉब्स भी या तो फैन और टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं या बटन प्रेस करने पर मीडिया और वॉल्यूम। स्पेस की बात की जाए तो वर्ना का कैबिन अब पहले के कंपैरिजन में काफ़ी स्पेशियस और कंफर्टेबल हो चुका है। हिंडाई ने पुरानी वर्ना का जो एक खामी थी, जो सेकेंड रो का स्पेस था, उसको एड्रेस करते हुए अब सेकेंड रो को काफ़ी स्पेशियस एंड कंफर्टेबल बनाया है। सो देयर इज मोर लेग रूम एंड हेड रूम एंड यू कैन सिट इन द कार फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बूट स्पेस भी अब बढ़कर हो चुका है 528 लीटर्स, जो अब सेगमेंट बेस्ट है स्लाविया, सिटी और वर्चस से भी ज्यादा। नई वर्ना के वेरिएंट्स अब पहले ही की तरह EX, S, SX और SXO है। इसमें आपको 7 सिंगल टोन पेंट ऑप्शंस और 2 डुअल टोन पेंट ऑप्शंस भी मिलते हैं। सेफ्टी के लिए वर्ना में अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड है along with ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, ISO फिक्स और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। EX वेरिएंट से ही आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, क्लॉथ अपहोल्स्ट्री, रेयर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, पुश बटन स्टार्ट, पावर्ड विंडोज, टिल्ट एडजस्टमेंट स्टीयरिंग और इलेक्ट्रिक ORVM जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। S वर्जन में आपको LED DRLs, शार्क फिन एंटेना, 15 इंच के एलॉय व्हील्स, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, TPMS, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, ऑटोमेटिक AC, कूल ग्लव बॉक्स और क्रूज कंट्रोल जैसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बढ़ते हैं वैल्यू फॉर मनी SX वेरिएंट में, जहां एडिशनली आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स कैमरा विद गाइडलाइंस, स्मार्ट की, कॉर्नरिंग लाइट्स, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमेटिक बूट रिलीज, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस चार्जिंग, एम्बियंट लाइटिंग और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं। फाइनली रेंज टॉपिंग वर्ना SXO में कई सारे एडिशनल क्रीचर कंफर्ट्स जैसे लेदर अपहोल्स्ट्री, एक बड़ा 10.25 इंच का टच स्क्रीन विद हिंडाई ब्लू लिंक कनेक्टेड कारटेक, बोस का साउंड सिस्टम, ड्राइवर के लिए इलेक्ट्रिक सीट्स, एयर प्योरीफायर, रेयर विंडस्क्रीन के लिए एक कर्टन और लेवल 2 ADAS हार्डवेयर मिल जाता है। और अगर आप इसके अलावा टर्बो वर्जन खरीदते हो तो इसमें आपको स्टैंड आउट फीचर्स या एलिमेंट्स आपको देखने मिलेंगे, जो है रेड ब्रेक कैलिपर्स, एक टर्बो बैच पीछे की ओर, 16 इंच अलॉय व्हील्स को ऑल ब्लैक फिनिश, मेटल फिनिश पेडल्स और एक रेयर डिस्क ब्रेक। SXO IVT और SXO टर्बो में जो लेवल 2 ADAS हार्डवेयर ऑफर किए जा रहे हैं वो है फॉरवर्ड कोलिजन एंड अवॉइडेंस असिस्ट, blind spot collision warning and assist, lane keep assist, lane departure warning, adaptive cruise control and high beam assist। इनमें से adaptive cruise control IVT वर्जन में नहीं, सिर्फ टर्बो वर्जन में मिल पाएगा। अब वेरिएंट्स और फीचर्स के बाद चलिए देखते हैं नई वर्ना के इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस। सैडली अब नई वर्ना के साथ कोई डीजल इंजन ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। BS6 फेज 2 और RDE नॉर्म में वर्ना का 1.5 लीटर डीजल अब डिसकंटिन्यू हो चुका है और अब वर्ना में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑफर किए जाएंगे। पहला पेट्रोल इंजन तो फेमिलियर 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन है, जो 113 bhp और 114 न्यूटन मीटर का आउटपुट देता है। ये इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल या IVT, जो बेसिकली एक CVT है, इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिल जाएगा। और दूसरा इंजन 1 लीटर टर्बो को रिप्लेस करते हुए एक ऑल न्यू 1.5 लीटर टर्बो है, जिसका आउटपुट है 158 bhp और 253 न्यूटन मीटर। ये आपको एक 6 स्पीड मैनुअल के साथ भी मिल जाएगा, विच इज़ टू फन टू ड्राइव, बट इसमें ADAS नहीं मिल पाएगा। ADAS आपको 7 स्पीड DCT यूनिट के साथ ही अवेलेबल हो पाएगा। फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में 1.5 MPI का क्लेम माइलेज है 19.6 kmpl ऑटोमेटिक के लिए और 18.6 मैनुअल के लिए। सिमिलरली टर्बो इंजन का क्लेम माइलेज है 20.6 kmpl DCT के लिए और 20 kmpl मैनुअल के लिए। दोनों ही इंजन्स E20 फ्यूल कंप्लायंट है।
नई हिंडाई वर्ना की प्राइसेस शुरू होती है 10.9 लाख रुपीस से फॉर द MPI इंजन। इसका ऑटोमेटिक वर्जन जो SX में अवेलेबल है जाता है 14.23 लाख रुपीस तक, और रेंज टॉपिंग SXO का प्राइस है 16.19 लाख रुपीस। सारे प्राइसेस एक शोरूम है। इसी तरह जो टर्बो वर्जन है इसका प्राइस शुरू होता है 14.83 लाख रुपीस से और जाता है 17.38 लाख रुपीस तक। इन कंपैरिजन होंडा सिटी का प्राइस रेंज है 11.52 लाख से लेकर 16 लाख रुपीस तक, पर होंडा में सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन है या फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो और महंगी है। इसके अलावा वॉक्सवैगन वर्चेस 11.48 लाख से लेकर 16.20 लाख के प्राइस ब्रैकेट में आ जाती है, और अगर आपको GT वर्जन लेना है विद इट्स बिगर 1.5 लीटर इंजन, ये जाता है 18.75 लाख तक। इसमें और स्लाविया में प्राइसिंग का कुछ खास डिफरेंस भी नहीं है। यहाँ हम मारुति की सियास को नहीं मेंशन करेंगे बिकॉज सियास काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है, स्पेशली इन दिस न्यू मॉडर्न कॉम्पिटिशन। नई जनरेशन वर्ना के इंट्रोड्यूस होने से पहले जो प्रीवियस जनरेशन वर्ना थी, ये प्रति महीना 1500 से 2000 का सेल्स फिगर्स मेंटेन कर रही थी। अब नई जनरेशन वर्ना के साथ हिंडाई ने इस फिगर्स को डबल करने का प्लान किया है, और इसके लॉन्च होते ही वर्ना ने 10,000 बुकिंग्स ऑलरेडी प्राप्त कर चुकी है। दिस इज़ अ गुड इंडिकेशन ऑफ वर्ना सक्सेस, और ये भी हमें बताता है कि सेडान्स आर स्टिल अमॉन्ग्स द फेवरेट। नई वर्ना में आपको भले ही डीजल इंजन ऑप्शन ना मिले, पर 2 पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया गया है, और टर्बो इंजन इज पंची एंड फास्ट टू। यही नहीं, ये चलाने में भी काफ़ी इजी एंड कंफर्टेबल है। नए मॉडर्न कैबिन में अब ज़्यादा स्पेस भी ऑफर की जा रही है, और हमेशा की तरह वर्ना का कैबिन फीचर लोडेड भी है। सारे कंफर्ट फीचर्स के अलावा इट्स हाई ऑन सेफ्टी, और ADAS का एडिशनल सेफ्टी नेट भी अवेलेबल है। इसका डिज़ाइन शायद आपको पसंद ना आए, स्पेशली दोज हु प्रेफर अंडरस्टेटेड सिंपल डिज़ाइन लाइक द स्लाविया और द सिटी, बट वर्ना अपने आप में ही काफ़ी यूनिक दिखती है, एंड इट विल अट्रैक्ट द यंगस्टर्स एंड यंग एट हार्ट बायर्स एज वेल। अगर आप एक प्री ओन्ड हिंडाई वर्ना खरीदना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट www.carted.com पे जाकर अपने ही शहर में ढेर सारी लिस्टिंग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि हम अगले वीडियो में किस कार के बारे में डिस्कस करें। मैं हूं बिलाल, लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलते हैं।